आईएमए के द्वारा एक प्रेस की तय बताया गया कि ये चुनाव आपका हुआ है वो चुनाव सब बाईलास के हिसाब से हुआ है। जो पूर्व अध्यक्ष ने जो आरोप लगाया है उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। ये कुछ पेपर है जो पूर्व अध्यक्ष के द्वारा जो है चुनाव कमिश्नर को डिसाइड किया गया कि डॉक्टर अफरोज़ खान साहब को चुनाव अधिकारी बनाया गया जी। और उनको डेट डिसाइड करने का अधिकार दिया गया। जब आपने चुनाव अधिकारी बना दिया तो उससे फिर आचार संहिता उस दिन से लागू हो जाती है और फिर अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं रहता। चुनाव अधिकारी ने 2 बार चुनाव हुआ, 2 बार किसी कारणवश पोस्टपोन हुआ, जिसमें एक बार जो है महज सुल्तानी साहब के पिताजी का देहांत हुआ, उस वजह से भी वो पोस्टपोन हुआ। उसके बाद चुनाव की तारीख 11 अक्टूबर डिसाइड करी गई, जब तक उससे पहले तक कोई किसी का आरोप नहीं था। 11 को चुनाव पूरा बाईलास के हिसाब से हुआ गया, जिसमें सबसे सीनियर लोग, जिसमें पैटर्न जो सबसे 6 अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जिसमें डॉक्टर सईदा रिजवी, डॉक्टर नानक सरन, डॉक्टर मधुकर साहब, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर वीके गुप्ता साहब, मतलब जो जितने भी सीनियर मोस्ट जो हमारे पैटर्न थे वो लोग उपस्थित थे। उसके बाद पता नहीं कहाँ से फिर ये जो है इस तरह का आरोप लगाया गया जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया पूरी बाईलास के हिसाब से किया गया। जो नामांकन की जो डेट थी उसमें मैडम ने नामांकन भी नहीं किया, मैडम ने अपना नामांकन भी नहीं किया उस दौरान। और जब नामांकन के वापसी की डेट तब भी कोई डिसीजन नहीं, इलेक्शन का भी जब हुआ तब भी नहीं। इलेक्शन के बाद इस तरह का आरोप लगाना, चिकित्सक समुदाय को विभाजित करना बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग सामाजिक लोग हैं और इस तरह का चीज़ मैसेज जाना समाज में कि डॉक्टर में आपस में गुटबंदी है, इस तरह की चीज़ हो रही है, ये किसी के लिए ठीक नहीं है, ना मेरे लिए ना मैडम के लिए। तो ये मैडम का आरोप क्या? मैडम का आरोप निराधार है पूरी तरह से। मैंने जो आपको पेपर बताया ये मैडम के ही द्वारा दिया गया पेपर। उन्होंने कहा कि 2 डेट पोस्टपोन हम लोग के द्वारा की गई, सीनियर डॉक्टरों 2 डेट ऑलरेडी पोस्टपोन जो कि चुनाव अधिकारी ने दिया। पहली बात मुझे लगता है कि वो शायद अध्यक्षता हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं मैं नहीं जानता उनके मन में क्या है, लेकिन चुनाव बाईलास के हिसाब से हुआ है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी वक्त चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट है सब, वो हमारे पास पेपर है। डॉक्टर जो है मोर देन 2/3 मेजॉरिटी हमारे साथ है, सीनियर जूनियर सब हमारे साथ है। डॉक्टर आर के बनौदा अध्यक्ष आईएमए। चुनाव हुआ है, वैध हुआ क्या वैध हुआ? जी, ये चुनाव पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसमें जो है कुछ लोगों को पता ही नहीं था, ये बायलॉज के हिसाब से ही नहीं हुआ है। इसमें प्रेसिडेंट और सीनियर डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं थे, तो ये किस तरह का चुनाव है? प्रेसिडेंट ही तो दूसरे प्रेसिडेंट को ओवर देता है या अगला प्रेसिडेंट बनाता है। इसमें त्यौहार के दिन हुआ है, हम लोगों का नवमी का उस दिन नवमी थी, डॉक्टर्स ने सबने मना करा कि आज के दिन ना करिए, बहुत सारे लोग व्रत हैं, रास्ते बंद हैं और उस दिन गजटेड हॉलीडे भी था। उसके बावजूद भी ये करा है, मना करने के बावजूद भी ये हुआ है। तो हम लोग तो इसको पूरी तरह से असंवैधानिक कहते हैं और हम चाहते हैं कि बायलॉज के हिसाब से ही इलेक्शन हो और होगा। कब इसको हम लोग जो है एक जीबीएम आगे हम लोग जो है एक जीबीएम करेंगे, पूरा आईएमए एक जीबीएम करेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे आईएमए में किसी तरह की फूट पड़े या डिवीजन हो, तो हम एक जीबीएम करेंगे और जीबीएम में जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं उनकी एडवाइजरी कमेटी बनेगी और उसके हिसाब से ये जो डेट है, जैसे 15 अक्टूबर तक हम लोग ने एक एडवाइजरी कमेटी बना दी है। इसके बाद 7 नवंबर को हम लोग एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट निकालेंगे। 14 नवंबर को हम लोग इसको ऑब्जेक्शन कोई होगा इसमें तो सबमिट करेंगे। 24 नवंबर को हम लोग नोटिफिकेशन करेंगे इलेक्शन का। 8 दिसंबर को फिर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 11 दिसंबर को जिसको यदि विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ करेगा और 15 दिसंबर यूजुअली 3rd संडे होता है, उस दिन हम लोग इलेक्शन करेंगे और उसी दिन ये रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। आईएमए में भी क्या गुटबाजी नजर आ रही है, क्योंकि बिखर चुका है, इस तरीके की है? देखिए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यदि कुछ ऐसा हो भी रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने साथियों को वापस बुलाएं और नियमानुसार ही उनको, वो हमसे अलग नहीं है। हो सकता है किसी की बातों में आकर के या कुछ मन में ऐसे दुर्भाव आ गए हों जिसकी वजह से ऐसा हो रहा, तो हम उनसे मिलकर ये विसंगतियों को दूर करेंगे, एक जीबीएम बुलाएंगे, सबसे बात करेंगे और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बायलॉज के हिसाब से ही इलेक्शन हो। तो क्या आपको जो है इस मसले की जानकारी नहीं दी गई, उन्होंने चुनाव किया? देखिए, हम लोगों को तो ये था कि जीबीएम होगा, जीबीएम के बाद
चुनाव होगा। हम लोग जीबीएम भी उस तारीख के लिए मना कर रहे थे। हम लोगों ने कहा था 14 तारीख को, 14 तारीख तक सारे इलेक्शन पूरे हो जाते। एक औरतों की कॉन्फ्रेंस थी 12 तारीख को, वो अच्छे से हो जाती। और क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में आजकल जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं वो दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें 2 दिन तो लग ही जाते हैं। एक दिन डॉक्टर दर्शन करते हैं, फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद 13 तारीख को संडे था। संडे को बहुत सारे डॉक्टर बाहर रहते, तो हम लोगों का ये प्रपोजल था कि 14 तारीख को एक जीबीएम रखते, उसमें ये सारे बायोलॉज पे, हाँ मंडे होता, उस दिन हम लोग बायोलॉज पे डिस्कस करते, और उसके हिसाब से सारे जो सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो एसोसिएशन के सीनियर मेंबर्स हैं उनसे मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का इलेक्शन का कैसे कैसे हमको अपने बायोलॉज को फॉलो करना है। तो दूसरे जो है उस गुट को भी आपने सूचित किया कि अब ये सारी चीजें जी, हमारे पास लेटर है उसके लिए, हमने उनको लेटर भेजा कि हम इसके हिसाब से करना चाह रहे हैं। उस दिन भी भेजा गया, यहाँ तक कि हमने अपने जो पास्ट प्रेसिडेंट है उनके लेटर को भी उनको फॉरवर्ड करा कि उनका भी ये कहना है कि आप जो है बायोलॉज के हिसाब से इलेक्शन करिए। यदि आपका बायोलॉज नहीं है तो आप स्टेट वाले बायोलॉज के हिसाब से करिए, लेकिन हमारा तो बायोलॉज ऑलरेडी बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है। उनका अवैध है, ये अवैध जी, माना है। हम अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।